जय हिंद दोस्तों, मैं प्रिंस आपका स्वागत करता हूं रोजगार की राह पर। तो आप सभी कैसे हैं? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। तो मैं ये वीडियो आपको लेकर आया, एक इन्फॉर्मेशन वीडियो होगा आपके लिए। किस चीज़ के लिए होगा इन्फॉर्मेशन वीडियो? वो होगा यूपीएसआई 2024-25, हम कह सकते हैं 24-25, 24 में भी आ सकती है और 25 में भी आ सकते हैं, संभावना है। तो इसे लाने का मकसद क्या है, इसको इन्फॉर्मेशन वीडियो को, कि भी इसके बारे में हम जानकारी दे सकें इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप लोगों को, कि इसमें सिलेबस क्या होता है। और आपको पता होगा भाई, यूपीएसआई एक ड्रीम जॉब है सभी के लिए। बहुत लोगों के लिए एक ड्रीम जॉब हो सकता है, हमारे लिए भी हो सकता है, आपके लिए, आप लोगों के लिए भी हो सकता है। तो इसके बारे में हम आज चर्चा करेंगे, कितने पद हैं, और इसके बारे में आज सिलेबस जो अकॉर्डिंग टू 2021 उसमें क्या क्या सिलेबस पूछा गया, क्या क्या आपके क्वालिफिकेशंस हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। क्या बात करते हैं? यूपीएसआई नई भर्ती 2024-25, संभावना कब है इसमें? संभावना है लगभग तो 5,000 प्लस पदों की। और सिलेबस के बारे में बात करें, एग्जाम पैटर्न और नोटिफिकेशन कब तक है, ये भी इसके बारे में हम बात करते हैं। जी, हम बात करते हैं पोस्ट के बारे में। आपको पता ही है कि भाई अभी आप ये कैसे बता सकते हो कि 5,000 प्लस पद आ सकते हैं। ये पद ऐसे बता सकते हैं, मेरे फ्रेंड्स 2021 में जो सेलेक्ट हुए थे भाई, उनसे मेरी लगातार बात होती रहती है, मैं उनसे पूछते रहता हूँ। जैसे 2000 यूपी कांस्टेबल के एग्जाम हुआ था, इसमें भी मैंने उन लोगों से बात करी थी। उन्होंने बिल्कुल डाटा उनका था लगभग सफिशेंट होता है, बिल्कुल सही इन्फॉर्मेशन देते हैं। और उसके बाद में जैसे 5,000 पद आएंगे, उनकी संभावना जो एग्जाम फॉर्म के वो नवंबर दिसंबर में हो सकता है आपको देखने को मिल जाए, यूपीएसआई के। इसके बाद में हम बात करें क्या भैया जी, इसके जो सिलेबस है 2021 के अकॉर्डिंग इसकी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं कुछ आपको एक चीज़ बता देता हूँ। भाई इसमें जो ऑल सब्जेक्ट है, ऑल सब्जेक्ट यानी कि चार जो सब्जेक्ट है उसमें 50% आपको 50% अंक होने चाहिए, या फिर 50% में आप पास होने चाहिए। 50% मीन्स कितना? 400 अंक होते हैं। तो 200 लाना बहुत जरूरी है, नहीं अन्यथा आप पास नहीं होंगे, बिल्कुल भी आप निकल जाएंगे। और अगर मैं बात करूं पर सब्जेक्ट की, जैसे यहाँ पे लिखा पर सब्जेक्ट में कितना है? 35%। अगर मैं 2016 की बात करूं कि भाई 2016 में दो यूपीएसआई में कितने पर सब्जेक्ट था, तो ये 50% था पर सब्जेक्ट को। आपको ये भी पता होना चाहिए। और उस टाइम पे ना लगभग मेरे ख्याल से 3500 या 2400 के या ऐसे कुछ वैकेंसी थी, और उसमें बहुत सारे पद खाली रह गए थे। किस वजह से? 50% के ऊपर, कि भाई पद कितने? 50% पर सब्जेक्ट में लाना था। उसके बीच किसी का 1 नंबर से रह गया, कोई 2 नंबर से रह गया। तो भाई ये सबकी ड्रीम जॉब है। 2 स्टार इधर 2 स्टार इधर लगे होते हैं सबके, बड़ा अच्छा होता है। आसपास के गांव देहात में भी बड़ा नाम होता आपका कि भाई उनके बच्चे लगे, ऐसे ऐसे बात है। तो बड़ी अच्छी जॉब है, आपको पता होना चाहिए ये। इसके बाद में हम सिलेबस के डिस्कस कर लेते हैं। भाई सिलेबस क्या आएगा, तो हिंदी की बात करते हैं सबसे पहले। हिंदी में जो होते हैं वो 40 क्वेश्चन होते हैं। इसमें टोटल क्वेश्चन कितने होते हैं? 160। 40 40 पर सब्जेक्ट के होते हैं। लेकिन हिंदी में थोड़ा एडवांस पूछा जाता है। जैसे साहित्य की बात करें, भाई मैं 2021 के अकॉर्डिंग चीज़ें बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने भी ये खुद ने एग्जाम दिया था और क्रैक भी किया था, ऐसी बात नहीं है। उसके बाद में हम बात करें साहित्य की, साहित्य के लगभग 8 से 10 क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं साहित्य से, हिंदी साहित्य से। उसके बाद में कुछ एडवांस भी क्वेश्चन पूछे पूछे जाते हैं। भाई आपको बेसिक तो हर चीज़ का पता होना चाहिए। भाई बेसिक से ही एडवांस चीज़ें आपको पता रहती है। आप पता लगा आप तैयारी कर रहे हैं, आपको सिलेबस का ही नहीं पता, आपको बेसिक चीज़ ही नहीं पता, तो आप कैसे तैयारी कर पाओगे? आप अपनी नहीं कर पाओगे। फिर मुझे लगता है कि भाई तैयारी भी करनी बेकार ही है। मैथ की बात करें, मैथ जैसे 40 क्वेश्चन है, बट इस बार जो 2021 में जो पूछे गए क्वेश्चन, वो कहीं ना कहीं कम थे। क्वेश्चन इतने नहीं आ रहे थे कि 40 क्वेश्चन थे। किसी में 30 देखने को मिल रहे थे, किसी शिफ्ट में किसी में 25 25 भी थे, किसी में 35 थे। इस तरीके से कहीं ना कहीं क्वेश्चन का उलट फेर था। और रीजनिंग की भी हम बात करते हैं कि भाई रीजनिंग रीजनिंग भी कुछ कम थी, किसी में ज़्यादा थे। इसी में रीजनिंग में जैसे जीएस के क्वेश्चन पूछ लिए, आईपीसी इसमें पूछ ली, या फिर सीआरपीसी, इसमें क्वेश्चन एक दो क्वेश्चन देखने को मिल गया। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन थोड़ा ऊपर नीचे कर रखा। जो हाल फिलहाल में यूपी कांस्टेबल की जो एग्जाम हुआ, कुछ इस तरीके से रहे थे कि भाई रीजनिंग में मैथ पूछ लिया, मैथ में रीजनिंग पूछ लिया, इस तरह से। और जीके जीएस की बात करते हैं भाई, मूल विधि कितनी थी? अभी हाल फिलहाल में हमारी मूल विधि चेंज हुई है 2021 में। तो 2023 में चेंज हुई है, तो 2021 में जो था मूल विधि का वो 8 क्वेश्चन का वेटेज था। और पॉलिटी की यानी कि भारतीय संविधान और भारतीय राज्य व्यवस्था की बात करें, वो कितने क्वेश्चन थे? तो वो 16 क्वेश्चन थे। 16 क्वेश्चन भाई। जैसे अदर की बात करें तो वो भी टोटल क्वेश्चन, लेकिन सबसे ज्यादा जो संभावना है
आपको क्वालिफाई इसी में हो जाते हैं। आप 24 क्वेश्चन लेके कि भी आप 24 क्वेश्चन ले आते हैं तो आप क्वालिफाई, बहुत अच्छे मार्क्स हो जाते हैं। मान लीजिए 24 क्वेश्चन आप यहाँ से ले आए, 24 में से मान लीजिए 24 भी नहीं लाते, आप यहाँ पे 20 लगा लीजिए। 20 के बाद में आप यहाँ से लगा लीजिए लगभग 10 क्वेश्चन, 8 क्वेश्चन, तो आपके लगभग 28, 30 या 32 क्वेश्चन तक आप कर सकते हैं, जो कि जीएस में बहुत अच्छा स्कोर माना जाता है। तो मैथ मैथ में भी इसमें एडवांस चीज़ें पूछी जाती हैं भाई। एडवांस में 2D हो गया, 3D हो गया, और जैसे प्रायिकता होगी, ये सारी चीज़ें और बढ़ जाती हैं मैथ में। रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग में भी बढ़ जाती है, जैसे इनपुट आउटपुट हो गया, पजल्स बढ़ जाती हैं और एडवांस में चीज़ें पूछी जाती हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए सिलेबस में। इसके बाद में हम बात करते हैं कि भाई एज क्राइटेरिया क्या है, भैया इसका एज कितनी होती है। तो इसमें जैसे अगर मेल की बात करें, हम मेल जर्नल की बात करें तो जर्नल की है 18 से 28। और अगर हम फीमेल की बात करें, फीमेल की है 18 से 33। अगर एससी और एसटी और ओबीसी की बात करते हैं, ओबीसी को 3 साल की और एससी एसटी को 5 साल की छूट मिलती है, एज रिलैक्सेशन मिलता है। और महिलाओं को भी ऐसे एससी एसटी में और ओबीसी में सबको छूट मिलती है। तो ये इन्फॉर्मेशन वीडियो इसलिए है क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि भाई हमारा सिलेबस क्या होता है, और 2021 जो हमारी पिछली वैकेंसी गई है 2021 में, उसके अकॉर्डिंग आपको क्या तैयारी करनी है। और नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं बता दूंगा कि भाई स्ट्रेटेजी क्या रखनी है, कैसे पढ़ना, कितना किसको समय देना, ये सारी चीज़ें भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। अभी के ये लिए सिर्फ ये वीडियो इन्फॉर्मेशन वीडियो थी कि कितने पद है, कब नोटिफिकेशन आ सकता है। तो आप लोग लग जाइए और सबसे पहले अपने जीएस को प्रिपेयर करिए, हिंदी को प्रिपेयर करिए, और इन सब चीज़ों को लेके चलिए। और एडवांस मैथ भी आपको इसमें आता है तो उसको भी प्रिपरेशन करते रहिए, साथ साथ धीरे धीरे करते रहिए सारी चीज़ें। जैसे ही नोटिफिकेशन आए अपनी तैयारी को और बेहतर कर दीजिएगा। उसके बाद में और वीडियोस की जैसे भी कोई नोटिफिकेशन है उसमें मैं आपको वीडियो लाके और सारी इन्फॉर्मेशन दे दूंगा। चलिए दोस्तों, अपने दोस्तों को, परिवार को, जो आपके बड़े बहन भाई हैं और ग्रेजुएशन जो कर चुके हैं, इसमें क्वालिफिकेशन क्या है, ग्रेजुएशन, तो उनको सबको अपना ये वीडियो शेयर कर दीजिए और लग जाइए आप भी। समय है, समय बहुत अच्छा है दोस्तों, क्योंकि एक बार समय निकल जाता है ना तो यार कुछ नहीं होता फिर ना। आप सक्सेस भी ऐसे लगनी होती, मान लीजिए आपको सक्सेस मिली 35 की एज में या 40 की एज में, उसका इतना मायने रखता। जो आपका 25 एज में या फिर 20 के एज में या 30 माइनस की एज में आपको जो सक्सेस मिलती है ना, उसमें अलग ही मजा होता है। तो चलिए, अब हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।